बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार और चटपटा स्पाइसी सा वाइट सॉस पास्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। बच्चे बड़े सब शौक़ से इसे खाना पसंद करते हैं। हाई टी पार्टी के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप इसे बनाकर लंच और डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो झटपट और मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर पानी, कढ़ाई के अंदर डाल दिया। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक और साथ में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम ऑन कर दिया है और इसको हम ढक देंगे और ढक के हम बॉयल होने को छोड़ देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर 1 कप मैक्रोनी पास्ता हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और हमें इसे 7 से 8 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे और उसके बाद इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के इसको एक तरफ रख देंगे। अब आ जाते हैं हम चिकन प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 अदद पैन। इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी। फ्लेम को हमने लो ऑन कर दिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसके अंदर 200 ग्राम चिकन बोनलेस, ये मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटी है, ये शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब हम इसे बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसका जो है चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका लहसुन अदरक का जो है कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो हमें इतनी देर हमें इसे जो है इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। साथ ही यहाँ पे कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम वाइट पेपर पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून और ये सारे मसाले डाल के हम इसे बहुत अच्छे से चिकन के साथ भुनेंगे, बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से फ्राई किया है चिकन को मसालों के साथ। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करेंगे। तो शिमला मिर्च मैंने ली थी 1 अदद, जिसे मैंने जूलियन कटिंग में इस तरह से काट लिया था। इसके बाद इसको भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। तो 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बटर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब मैदा शामिल कर देंगे और मैदा शामिल करके हम इसे तकरीबन लो फ्लेम पर हम इतनी देर से भूनेंगे कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे हमें मैदा भूनने में। हम फ्लेम को लो करके इसे जो है भुनेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट से बहुत अच्छे से भूना है। इसका कलर भी चेंज हो गया और इसमें से स्मेल भी अच्छी से आनी शुरू हो गई। अब हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। दूध मैंने लिया था यहाँ पे 1 कप। ये शामिल करके हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर हम चीज़ शामिल कर देंगे। तो चीज़ मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप और चीज़ शामिल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून मायोनीज़ भी ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटा स्पाइसी सा वाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही यमी बनता है, ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए हमने मायोनीज़ भी इसके अंदर ऐड कर दी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट पे हम इसके अंदर जो हमने बॉयल मैक्रोनी करके रखी थी वो शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। ऑरिगेनो मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा वाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो इसे हम सर्व कर लेंगे। तो हमारा बहुत ही चटपटा स्पाइसी सा वाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। तो बस हम इसे जो है सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही झटपट बनने वाला हमारा वाइट सॉस पास्ता बहुत ही चटपटा सा बन के रेडी हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।